समर्स में कैसे हाइजीन मेंटेन करें पैरालिसिस पेशेंट्स। हेलो एवरीवन, मैं सर डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्टिकुलरली गर्मियों में कैसे हम अपने पैरालिसिस पेशेंट्स का ध्यान रख सकते हैं, कैसे उनकी केयर कर सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे उन्हें हाइजीनिक रख सकते हैं। जब भी बात आती है पेशेंट्स की, तो क्योंकि पेशेंट्स का टॉयलेट, पॉटी, मोशंस, बाथिंग सब कुछ बेड पे ही हो रहा होता है, तो इन केसेस में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने पेशेंट्स का ध्यान कैसे रख रहे हैं और पर्टिकुलरली उनकी हाइजीन कैसे मेंटेन करवा रहे हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स हाइजीन के मामले में लैक करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे, यही डिस्कस करेंगे कि समर्स के टाइम पे कैसे आप अपने पेशेंट्स को फर्दर कोई भी इन्फेक्शन होने से बचा सकते हो। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग अगर पेशेंट्स को हो रही है तो बेड सोर्स होने से आप कैसे पेशेंट्स को बचा सकते हो। अब सबसे पहले हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्वेटिंग। हम सभी को पता है गर्मियां हैं और क्योंकि गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं तो पसीने भी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेवी मेडिसिन ले रहे होते हैं, उनकी डाइट प्रॉपर नहीं हो रही होती है, पानी का सेवन उनका बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा होता है, तो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्वेटिंग की बात करें तो स्वेटिंग कैसे पेशेंट की सिचुएशन को वर्स्ट करती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर हमने देखा है कि पेशेंट एक ही लाइन में लेटे हुए होते हैं, सुपाइन लाइन बेड पे। जहां हमने उन्हें एक बार लिटा दिया वो पूरे टाइम वहीं पे लेटे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी कमर पे नीचे हिस्से में पसीना आया हुआ होता है। और क्योंकि बेड सोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट पूरे दिन सीधे लेटे हुए होते हैं, तो जब उनकी कमर मैट्रेस से रगड़ा खाती है तो वहाँ पे हवा नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से बेड सोर्स बनने शुरू हो जाते हैं। बेड सोर्स ऑलरेडी हमारे पेशेंट को है, ऊपर से स्वेटिंग भी हो रही है, तो इससे क्या होता है, पस फॉर्मेशन भी होना शुरू हो जाता है और बेड सोर्स एट टाइम्स बहुत ज़्यादा फैलना शुरू कर देते हैं शरीर पे। और पेशेंट्स ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने पेशेंट्स की पोजीशनिंग टाइम टू टाइम चेंज करनी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हर घंटे चेंज करो, लेकिन एवरी 2 आवर एटलीस्ट आप अपने पेशेंट्स की टर्निंग करा दीजिए, क्योंकि जब पेशेंट्स टर्न करेंगे, जब वो करवट लेंगे, तो जिस हिस्से में हवा नहीं लग पा रही और जिस हिस्से में पसीना पेशेंट्स को आ रहा है वहाँ पे हवा लग के ड्राइनेस आ जाएगी। तो हमें ध्यान यही रखना है कि हमें अपने पेशेंट्स को पसीने से बचाना है, क्योंकि एट टाइम्स पेशेंट की बॉडी पे बहुत ज़्यादा रैशेस भी हो जाते हैं, और जब रैशेस के ऊपर पसीने आते हैं, स्वेटिंग होती है, तो पेशेंट्स इरिटेटेड हो जाते हैं और रब करने की कोशिश करते हैं, और एट टाइम्स रब करने की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंजरी भी हो जाती है। क्योंकि पस फॉर्मेशन की वजह से एट टाइम्स क्या होता है, हम नॉर्मल अगर लैंग्वेज में समझते हैं, आपको पिंपल होता है, हम बोलते हैं ना कि पिंपल को नहीं फोड़ना, क्योंकि जो भी उसका पस है अगर साइड वाले स्किन पे लगेगा तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। सेम विद पैरालिसिस पेशेंट्स। तो हमें इस कंडीशन में अपने पेशेंट्स को बचा के रखना है। और हम क्या कर सकते हैं सिचुएशन अवॉइड करने के लिए, आप लोशंस यूज़ कर सकते हो, आप पाउडर्स यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल पाउडर्स मिलते हैं, या फिर आप जॉनसन्स बेबी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो पेशेंट्स के लिए, ताकि स्किन ड्राई रहे, मॉइस्चर रहे और साथ में वहाँ पे स्वेटिंग ना हो। और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, हम सभी को पता है पैरालिसिस पेशेंट्स खुद से कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो उनकी बाथिंग, उनका ड्राई स्क्रब सब कुछ उनके बेड पे ही हो रहा होता है। हम क्या करते हैं, हम जनरली पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप नहा लीजिए, डेली नहीं, कम से कम 2-3 दिन में एक बार तो एटलीस्ट नहा लीजिए, लेकिन फिर भी कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सिचुएशन वर्स्ट होती है, जिनकी रिकवरी बहुत ही ज़्यादा मिनिमल होती है और वो उठ फिर नहीं पाते हैं। तो उन पेशेंट्स के लिए हम क्या कंसल्ट करते हैं कि आप बेड पे उनको ड्राई स्क्रब कर दीजिए, बेड पे उनकी स्क्रबिंग कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे भी आपको क्या ध्यान रखना है, आप जब भी पेशेंट्स की बॉडी वाइप करते हैं तो आपको डिटॉल वाटर यूज़ करना है, आप नॉर्मल वाटर से नहीं करेंगे। आपको पेशेंट्स की बॉडी को कॉटन स्वाइप में विद द हेल्प ऑफ डिटॉल हमेशा पेशेंट्स की बॉडी को स्क्रब करना है, और बहुत ज़्यादा नीटली, बहुत ज़्यादा क्लीन स्क्रब करना है, ताकि पेशेंट की बॉडी पे कहीं पे भी पसीना ना रहे, कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। इसीलिए हम डिटॉल का यूज़ जनरली पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं पेशेंट की मोशंस की। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स बेड पे ही डाइपर्स यूज़ करते हैं, बेड पे ही एट टाइम्स यूरिन हो जाता है, तो इन कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आप डाइपर्स को टाइम टू टाइम चेक करिए, और जब भी आप डाइपर्स चेंज करते हैं तो आप वहाँ पे वाइप यूज़ करिए, मतलब आप जेनाइटल्स को वाइप से अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि यूटीआई होने के चांसेस ना हो, ताकि जेनाइटल इन्फेक्शंस होने के चांसेस ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है पेशेंट्स खुद से नहीं बोल पाते हैं और पेशेंट्स का बहुत टाइम डायपर फिल हो जाता है और हमें नहीं पता चलता। तो ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइम टू टाइम उनके डायपर्स चेक करें एंड चेंज करें।
साथ ही साथ वहाँ पे कॉटन वाइप्स का यूज़ करके जेनाइटल्स को क्लियर रखें। और इम्पॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है कि आप पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, क्योंकि जब आप पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पानी पिलाएंगे, इतना भी पानी नहीं लेकिन एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर आप जब पेशेंट्स को देंगे तो उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगी, और जब बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगी तो यूरिन के टाइम पे उनको जलन महसूस नहीं होगी, बर्निंग सेंसेशंस नहीं होंगी। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम जनरली पेशेंट्स के केसेस में केयरलेस हो जाते हैं। वो जहाँ पे एक बार लेटे हुए हैं, बेडशीट बहुत टाइम तक चेंज ही नहीं होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है जहाँ पे भी पेशेंट्स बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, वो जगह एकदम क्लीन होनी चाहिए, एकदम साफ़ होनी चाहिए। आप बेडशीट्स पे टाइम टू टाइम चेंज करोगे। अगर आपकी पेशेंट्स की पोजीशनिंग चेंज होती रहती है, मतलब कभी वो बेड से काउच पे बैठ रहे हैं, फर्नीचर पे बैठ रहे हैं, तो मेक श्योर आपका सारा स्पेस क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ एक बात का आप और ध्यान रखेंगे, जब भी आप पेशेंट्स को खाना खिलाते हैं या फिर कुछ भी लिक्विड डाइट अगर देते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स के कपड़ों पे खाना गिर जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आप तुरंत या तो क्लोथ्स वाइप करेंगे या फिर क्लोथ्स को चेंज करेंगे, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, पेशेंट्स के कपड़े गंदे होते हैं तो पेशेंट बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड रहते हैं, और ये हेल्दीली अगर हम देखते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता। तो आप पेशेंट्स के कपड़े भी क्लीन रखेंगे, आप उनको लाइट सॉफ्ट कपड़े पहनाएंगे ताकि उनको गर्मी ना लगे। प्रेफर कॉटन क्लोथ्स, ताकि पेशेंट्स को गर्मी ना लगे, वो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से इरिटेटेड ना रहें। आई होप वीडियो में जो भी मैंने बातें बताई हैं, जो भी टिप्स आपको बताए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि आपको समर्स में किन बातों का ध्यान रखना है, वो सभी आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज, अपनी प्रॉब्लम्स मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।